आज मैं पहुंच गया हूं 115वां अखिल भारतीय किसान मेला जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है वहीं पे। और यहाँ पे खास कुछ ऐसा है जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। उसी चीज़ को शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। जो ये सामने आपको दिख रहा होगा वो देख के पहचान गए होंगे, ये ड्रोन ही है। और इसका इस्तेमाल क्या है, क्या इसका रेट है और किस काम के लिए ये उपयोगी है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, इसके तौर तरीके क्या है चलाने के, ये सब कुछ जानने के लिए जो इस ड्रोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो श्रीमान मेरे सामने हैं, श्री रामचंद्र जी जो हैं, बारे में A to Z जानकारी देंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये ड्रोन के बारे में जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँचे, ये ड्रोन के बारे में A to Z जानकारी आप तक पहुँचे ताकि आप भी यदि इसका फ़ायदा लेना चाहें तो ले सकें। ये क्या रेट है और क्या सब्सिडी है, सब श्रीमान से मैं बात करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के चलते हैं उन्हीं के पास जो इसके बारे में सब कुछ हमें जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग। ये ड्रोन देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। मैं भी एक दो बार यहाँ का विजिट कर गया और हर एक बार इस ड्रोन के बारे में मैं देख के और कुछ जान के गया। मैंने सोचा क्यों ना इसकी खूबियाँ जो है मैं अपने दर्शकों से साझा करूं। यही मकसद है कि आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा और इसकी A to Z जानकारी अपने दर्शकों को दूंगा। सर, ये ड्रोन है, सबसे पहले जो भी इसको देखेंगे या खरीदना चाहेंगे उनके जहन में एक ही चीज़ आएगा कि इसका रेट क्या है, इसका सब्सिडी भी मिलता है क्या, ये यदि आप बता सके तो। थैंक यू। ये गरुड़ा एरोस्पेस एग्रीकल्चर ड्रोन है। इसका मुख्य कार्य जो है कृषि, हमारी जो किसान भाई हैं उनके खेतों में छिड़काव के लिए है। हर वर्ष जो गन्ना की फसल है या और दूसरी फसलें हैं, मक्का है, उसमें स्नैक बाइटिंग वगैरह से कई किसान भाइयों की हमारी डेथ हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, दवा को बचाने के लिए ये इसका आविष्कार किया है एग्रीकल्चर ड्रोन। ये इसका जो आप नीचे टैंक दे रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है 10+1, 11 लीटर। 10 लीटर पानी, 1 लीटर दवा, 11 लीटर है। ये इसका जो डिज़ाइन किया गया है ये 1 एकड़ के लिए जो है किया गया है। ये 10 लीटर पानी 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है। इसमें 2 मोड हैं, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। अब जिस मोड पे आप चलाना चाहें, जो इसका मैनुअल मोड है उस पर आप अपने हाथ से चला सकते हैं, कितना आगे बढ़ाना, कितना पीछे कराना, दाहिने करना, बाएं करना। और ऑटो मोड पे जो है आप जो कंट्रोलर जब खोलेंगे तो GPS मैप पूरा खुल जाएगा। जिस खेत में आपने स्प्रे करना है उसकी GPS रीडिंग आप इसमें डालेंगे और इसको जो है ऑटो मोड पर डाल के आप उड़ा देंगे। ये उस खेत में जाके, इसमें एक ऑप्शन और आता है कि आप नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट कैसे उड़ाना चाहते हैं, उसी हिसाब से ये स्प्रे करेगा। और जैसे ही 1 एकड़ का एरिया पूरा हो जाएगा, स्प्रे हो जाएगा, ये जहाँ से उड़ के गया है वहीं पर आके लैंड करेगा। और फिर आपने इसके अंदर दवा और पानी भर दिया और फिर आपने कमांड दिया तो फिर नेक्स्ट जहाँ से इसने बंद किया स्प्रे वहीं से जो है ये स्प्रे करना शुरू कर देगा। ये 7 मिनट के अंदर 1 एकड़ एरिया स्प्रे कर देता है और एक दिन में 50 से 60 एकड़ एरिया ये स्प्रे कर देता है। इसकी जहाँ तक कीमत वाली बात है, इसकी कीमत 9,45,000 है और हम इस समय किसान भाइयों को किसान मेले पर छूट काट के मात्र 6 लाख रुपए में इसको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ये इसकी बैटरी, हाँ बैटरी, इसके अंदर जो बैटरी लगती हैं, 2 बैटरियां लगती हैं, सेट लगता है एक बैटरी का। 16,000 mAh की बैटरी है। इसका जो पीरियड है वो 15 से 20 मिनट है। मतलब 2.5 एकड़ एरिया, एक बैटरी सेट जो है वो 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर एरिया स्प्रे कर देगा। उसके बाद आपको ये चार्ज करना है, एक चार्ज। इसका बैटरी जी कितने देर तक लगातार काम कर सकता है? सर 20 मिनट मैंने बताया आपको, 15 से 20 मिनट लगातार काम करेगा। उसके बाद जो है आपने इसको चार्जिंग में लगा देना है। कोशिश ये करनी है जी, हाँ, आधा घंटे में ये बैटरी चार्ज हो जाती है। कोशिश आपने ये करनी है कि 100% बैटरी आप यूज़ न करें। 80% बैटरी डिस्चार्ज होते ही उसको चार्जिंग में लगा दें, उससे बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाए। ऑटो मोड सेविंग में डाल सकते हैं ना इसको? जी जी जी, ऑटो मोड सेविंग में आप डाल सकते हैं। तो ये अपने आप 80% जैसे ही हो जाएगी, 20% बचेगी, अपने आप आके लैंड कर जाएगा कि भाई मेरी बैटरी आप चार्ज करो। ये सारे ऑप्शन इसमें दिए। इसका मेन यूज खेतों में, हाँ स्प्रेयर का ही है जी। इसका मेन यूज जो है खेतों में, बगीचों में, गन्ने की फसल पे, मक्का की फसल पे, पॉपुलर की पर,
सभी जगह आप इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं। एक किसान भाई मुझसे कह रहे थे कि सर हम 1 एकड़ में 100 से 150 लीटर पानी डालते हैं, आप कह रहे हैं 10 लीटर में कैसे हो जाएगा। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने भाई साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके 90% पानी और दवा की सेविंग करने के लिए ही ये जो है ड्रोन बनाया गया है। होता क्या है, जब हम मैनुअल स्प्रे करते हैं जो पीछे टैंक लटका के या टैंकर से, तो उसमें 90% हमारा पानी और दवा वेस्टेज हो जाती है, वो मिट्टी में चली जाती है बह के, पत्तों पे नहीं रुक पाती है, वो नीचे बह के चली जाती है। ये क्या करता है, ये इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं 40 से 200 माइक्रोन में कन्वर्ट कर देता है, उसको जो मिस्ट कर देता है, मतलब बिल्कुल धुआं बना देता है पानी का, जिससे वो नीचे न गिर के पत्तियों के ऊपर जो पत्तियों पे जाकर अटक जाता है, जिससे 100% रिजल्ट हमको मिलता है और हमारी दवा और पानी की 90% पानी और दवा की शेविंग हो जाती है। सर ये क्या बिगेस्ट साइज ऑफ ड्रोन है आपके यहाँ? नहीं सर, ये एक्चुअली ये जो हमारा ड्रोन है इसी पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इससे बड़े ड्रोन भी आ रहे हैं लेकिन उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, क्योंकि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसान भाई हमारे बिना सब्सिडी के नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम जो है इसको अवेल करा रहे हैं। इस पर एफपीओ के लिए 75% सब्सिडी है। अगर कोई एफपीओ लेना चाहता है तो 75% सब्सिडी उत्तराखंड गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है। लीटर सर 10 लीटर। और टोटल वजन इसका? टोटल वेट 25 kg, 25 kg है, जो 20 मिनट लगातार काम कर सकता है। उसके बाद बैटरी हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, और दूसरा सेट जो बैटरी का आप दे रहे हैं उसको इसमें फिट करके हम कंटिन्यू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एफपीओ जो हमसे ले रहे हैं उनके लिए हम एक बैटरी का सेट भी अलग से प्रोवाइड करा। सर इसको उड़ाने के लिए कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, हाँ, ऐसा मैंने सुना है जी। ये इसको जो है जहाँ एरोड्रम है वहाँ नहीं उड़ा सकते आप, जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वहाँ आप नहीं उड़ा सकते, और जो आर्मी एरिया है, मिलिट्री एरिया है, वहाँ आप नहीं उड़ा सकते। 3 एरिया जो हैं ये रेस्ट्रिक्टेड हैं, बाकी आप सब जगह इसको उड़ा सकते हैं। इसको उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी ट्रेनिंग कंपनी कराती है। 7 से 10 दिन का पीरियड है, और 18 साल से 55 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। जो कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 55 में आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम 55 ईयर्स होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ये भी मस्ट है। सर। इसको यदि कोई खरीदना चाहे जी, तो कैसे आपका कांटेक्ट करें? सर खरीदने के लिए अगर डायरेक्ट कोई खरीदना चाहता है तो हमने इस समय जो है डिस्काउंट दे रखा है। ये 945 का, हम 6 लाख में कैश। कांटेक्ट कैसे करें आपको यहाँ के अलावा? यहाँ तो आप हैं ही। यहाँ के अलावा सर रुद्रपुर में हमारा जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज के नाम से बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और हमारा ऑफिस किच्छा बाई पास पर हमारा ऑफिस बना हुआ है जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज के नाम से, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्ड हम लोग दे रहे हैं, कार्ड ले जा सकते हैं आप, कार्ड से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कार्ड है। कार्ड से हम इसलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो रुद्रपुर के बाहर के होते हैं। जी जी, आपको पता है यूट्यूब पूरे दुनिया में देखा जाता है, तो दुनिया के किसी भी कोने से वो यदि रिक्वायरमेंट भेजें तो आप उनको कैसे सप्लाई करेंगे? सर हम जो है हमारे डीलर बने हुए हैं, 3 स्टेट के हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यूपी, उत्तराखंड और एमपी। वहाँ हम जो है इनको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फोन पे यदि कोई कांटेक्ट करके आपके इस ड्रोन को होम डिलीवरी लेना चाहें? सर होम डिलीवरी नहीं हो पाएगी, होम डिलीवरी की प्रॉब्लम। अच्छा, इन तीनों एजेंसी में कहीं ना कहीं आपको आना है, आना पड़ेगा और बुक करके अपना सामान ले जाना है। जी, यही इसका सिस्टम है। जी जी सर। तो ये जो आप सब्सिडी बता रहे थे, ये सब्सिडी पर्टिकुलर इस पीरियड के लिए है या इसके बाद भी जारी रहेगा? सर ये मार्च तक के लिए सब्सिडी है, और ये उत्तराखंड, केवल उत्तराखंड गवर्नमेंट दे रही है, उत्तराखंड के किसानों के लिए सब्सिडी है, एफपीओज के लिए। उत्तराखंड से बाहर से जो किसान आएंगे, बाहर के किसानों के लिए सर हम सब्सिडी नहीं दे पाएंगे, वो क्योंकि दूसरा स्टेट है, वहाँ उनके स्टेट पे क्या रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से उनको मिलेगा। आपने जो ये सब्सिडी की बात हमें बताए वो केवल उत्तराखंड के लिए। 75% सब्सिडी फॉर एफपीओज ओनली फॉर उत्तराखंड स्टेट। सर इस शोरूम में या इस वाले स्टॉल में, जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज के स्टॉल में, इसके अलावा क्या क्या ऐसा है जो किसानों के लिए फायदेमंद है, जो आप बता सके तो? टोटल हमारे यहाँ जितने भी आप इम्प्लीमेंट दे रहे हैं ये सब किसानों के लिए हैं। आप इधर सामने इधर देखेंगे, ये रूटावेटर की रेंज रखी हुई है 3 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट और 10 फीट। ट्रैक्टर के जितनी हॉर्स पावर है उसके हिसाब से हमने ये डिवाइड कर रखे हैं सारे रूटावेटर। ये जमीन को एक बार में ही भुरभुरा करके और बुआई के योग्य बना देता है। इसका काम केवल जमीन को खोदने वाला है, जमीन को जोत के भुरभुरा कर देता है, मिट्टी तैयार कर देगा फसल के लिए। जी जी। हार्वेस्टिंग के लिए कुछ है अपने पास? जी सर,
हार्वेस्टिंग वो के यदि लिए। दिखा सके। हाँ आइए मैं दिखा। शुगर केन रूटावेटर। शुगर कैन रोटावेटर। जी, गन्ने की जो फसल होती है उसमें आपने देखा होगा कस्सी से कुदाल से गुड़ाई करनी पड़ती है और बड़ा दोपहर मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम है होता है। क्योंकि गर्मियों में बहुत गुड़ाई होती है, ज्यादातर गुड़ाई होती है। गुड़ाई होती है। तो हम जो है इसको ट्रैक्टर से चलाते हैं। इसके ये आप देख रहे हैं ये एडजस्टेबल हैं, कूड़ के हिसाब से, गन्ने में जो कूड़ है जी, उसके जी। हिसाब से हम इसको आगे पीछे सेट कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं। इस तरह से जो है हमारा एक बार में गुड़ाई हो जाती है। आगे से गुड़ाई करता है ये, इसमें 3 गियर बक्से हैं, ये आगे से गुड़ाई करता है और पीछे से इसमें ये देख रहे हैं आप, ये खुरपी बनी हुई है, ये मिट्टी को मेड़ की तरफ को चढ़ाता रहता है, गन्ने की तरफ को चढ़ाता रहता है। जो तो पहले हम लोग फावड़े से फावड़े करते से थे, चढ़ाते कई थे। दिनों तक जी, करते रहते जी। थे, तब जाके एक खेत तैयार होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो ये अब जो है, ये मिनटों में होने वाला ये काम है। ये शुगर केन रूटावेटर कहते हैं। ये भी स्पेशल है। हाँ, और ये सर आप देख रहे होंगे एक नई मशीन ये आई है, गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस कर रही है। इसको बेलर कहते हैं, बेलर। बेलर का जी, होता क्या है आपने देखा होगा कि अभी जाड़ों के दिनों में दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है, कोहरा ही कोहरा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, इतना पॉल्यूशन बढ़ जाता है। वो पराली जो जलाते हैं किसान, पराली जो जलाते हैं उसको बचाने के लिए ये किया गया है। ये पराली को, जो धान की पराली होती है और गन्ने की पत्ती होती है जिसको किसान जला देते हैं, जलाते थे जी, उसको ये जो है बेल करके इकट्ठा करके बंडल बांध के, ये सुतली आप देख रहे हैं, ये बंडल, गोल बंडल बांध के किनारे रख देता है और आप पीछे से ट्रॉली लेके आइए, उसमें कलेक्ट करके और उसको आप सेल आउट कर दीजिए, उसको बेच सकते हैं। उसका आप धागा कागज बना सकते हैं, उसका गत्ता बना सकते हैं। वो जो है बॉयलर वगैरह में जो जलाने के काम भी आ जाता है और बड़े अच्छे पैसों में वो बिक भी जाता है। तो किसान का जो धान का पराली और गन्ने की पत्ती जो है उसका बेस्ट उपयोग हो जाता है और जो जमीन खराब हो जाती है जलाने से वो भी बच जाती है और जो पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण को जो पॉल्यूशन से हानि पहुंचती थी उससे भी बचाता है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर लिया इस तरह की चीज इन्वेंट करने की, आखिरकार जय गुरुदेव ने उस मशीन का इन्वेंट कर लिया है दोस्तों, जिससे आप पर्यावरण को दूषित किए बिना उस पराली को, जिसको आप तीली मार के जला देते थे बेकार समझ के, उससे कमा भी सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मशीन है। ड्रोन तो हमने देख ही लिया और अभी तक जितना मशीन देखा उसमें से सबसे उपयोगी मशीन यदि मेरे लिहाज से कोई है तो ये मशीन है। सर आगे की देखते हैं, आगे क्या है आपके पास? ये रिवर्सेबल प्लाव कहलाता है। सर आपने देखा होगा जब खेत में प्लाव चलता है तो मिट्टी एक तरफ को फेंकता रहता है और जब दूसरी तरफ से आता है तो दूसरी तरफ को फेंकता है, तो क्या है बीच में नाली जैसी बन जाती है, बीच में खेत में नाली जैसी बन जाती है। हाँ, ये क्या करता है, इधर से जोतते हुए गया, जब पलटेगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा कर देगा, तो वो जो नाली बनती है वो नाली नहीं बनेगी, प्लेन बनता चला जाता है खेत। ये रिवर्सेबल प्लाव कहलाते हैं। और इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं, इसमें आगे ये खुरपी लगी हुई है। अच्छा, जब रूटावेटर वो जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, हाँ, वो क्या करता है, वो एक फिक्स लेयर है, 4-5 इंच पे ही वो चलता है, इसके नीचे नहीं जाता है। तो धीरे धीरे कई साल तक आप रूटावेटर यूज करेंगे तो एक हार्ड लेयर जमीन के अंदर बन जाती है, जो पानी और जो वेस्ट होता है वो नीचे नहीं जा पाता है, वहीं रुक जाता है। हार्डनेस की वजह से पानी ऊपर ही टिक जाती है, जमीन की गहराई तक नहीं जा पाती। तो ये उसको फाड़ के, जमीन का सीना चीर के उसको स्लैग कर देता है कि जो भी पानी है वो नीचे बॉटम लेयर तक चला जाता है। बहुत ये रिवर्सेबल, ये भी अपने आप में एक यूनिक मशीन है। बाकी आप इधर देख रहे हैं, ये हैरो है, खेत की जुताई के काम आता है। जी जी, हाँ। तो ये इसकी सारी रेंज हमारे पास है, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 के डिस्क के ये हैरो। और एक ये मशीन देख रहे हैं, ये स्ट्रॉ रीपर कहलाता है। जो गेहूं कंबाइन से काट लिया जाता है बाली वाली, उसके बाद जो नीचे का उसका मटेरियल बचता है, बायो मटेरियल 2-4 इंच बच जाता है, उसको ये जमीन से काट के और उसको भूसा बना देता है, उस छोटे से पार्ट को। यस, जो इतना पार्ट बचता है उसको भूसा बना के पशुओं के चारे के लिए जो है ये कलेक्ट कर दिया जाता है। ये देख रहे हैं पीछे टोपी है, ये पीछे चली जाती है और पीछे ट्रॉली लगती है, उसके ऊपर जाली लगी रहती है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो भूसा कलेक्ट करके उस ट्रॉली में भरता रहता है। ये आगे चलता रहता है, ट्रॉली पीछे इसके लग जाती है, उसमें जुड़ती है, जैसे ही भर जाता है
वो ट्रॉली पास आउट हो गई, दूसरी ट्रॉली जोड़ दी। तो इस तरह से जो है खेत में जो जलाते थे गेहूं का वो जलाते थे, या शुरुआत के दौर में मेरे गांव की तरफ की यदि बात करें तो वो लोग जलाते नहीं है, वो उसका यूज नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं ना, जब खेत जोतते हैं तो उसको मिट्टी में मिक्स कर देते थे। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मशीन है, और जहाँ पे बड़े पैमाने पे खेती होती है वहाँ पे इस मशीन से बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जो बेकार सा चीज समझ के लोग जला देते थे या मिट्टी में दफना देते थे, उससे हम भूसा तैयार कर पाएंगे। और सर ये क्या ट्रैक्टर से ही चल पाती है? ट्रैक्टर से चलेगी। बहुत खूब, ये मशीन भी बहुत यूनिक मशीन है। लाइफ क्या हो सकती है सर? इसकी तो लाइफ बहुत है, केवल इसमें जो नीचे ब्लेड लगे हुए हैं ये नीचे जो दिख रहे हैं, ये काटते हैं, जो कटर है जी जी जी, ये खराब होते हैं, ये चेंज करने पड़ते हैं, बाकी इसका और कुछ नहीं होता है। मशीन वैसे की वैसे मशीन वैसी की वैसी। इसमें भी कुछ ज्यादा ऐसा इंजन वाला पार्ट है नहीं जो जल्दी जल्दी खराब हो। बिल्कुल सिंपल सा और बहुत यूनिक सा डिजाइन किया गया ये मशीन है, जिसका इन्वेंट जय गुरुदेव एस्ट्रो रेपर नाम से ये लिखा हुआ है। जय गुरुदेव, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड ने किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये है, इसको कहते हैं लेजर लैंड लेवलर। ये हमारी जो जमीन है, जो उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, जहाँ हम सिंचाई करते हैं तो पानी कहीं भर जाता है और कहीं गड्ढा से होता है नहीं भर जाता, कहीं ऊंचा होता है तो पानी पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे हमारी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। ये क्या करता है, पूरी जमीन को समतल कर देता है। ये कंप्यूटर से चलता है, इस पर ऊपर जो है सेंसर लगता है और खेत के एक कोने पे जो है वो कंप्यूटर लगा दिया जाता है, उससे रेस फेंकता है। तो ये ऑटो है, जहाँ खेत ऊंचा होगा ये ऑटोमेटिक अपने आप कट कर लेगा मिट्टी को, वहां से सेंस कर लेगा। यस, कट करके पानी मिट्टी भर लेगा और जहाँ गहरा होगा वहाँ मिट्टी को डाल देगा, वहाँ डाल देगा। हाँ, इस तरह से ये पूरे खेत को समतल कर देता है। एक कोने से अगर आप पानी छोड़ेंगे तो चारों पूरे खेत में, अगर 1 इंच आपने पानी छोड़ना है तो पूरे खेत में 1 इंच ही जाएगा। कहीं 2 इंच नहीं होगा, कहीं 1.5 इंच नहीं होगा, कहीं 1.25 इंच नहीं होगा, हर जगह 1 इंच मिलेगा। तो इससे समतल होता, पानी भी स्पीड से दौड़ता है और सब लोग सिंचाई कर लेते हैं और पैदावार जो है बहुत अच्छी। ये भी बहुत बढ़िया मशीन है, अपने आप में एक यूनिक मशीन है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि उभर खाबर वाली समस्या जो है अमूमन हर एक खेत में हो ही जाता है। कहीं ऊपर होता है तो पानी वहाँ नहीं पहुँच पाता है, और कहाँ जहीं गहराई होता है तो सारे पानी वहाँ जम जाते हैं, और उस एरिया में जो लगे हुए पौधे होते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इस चीज़ से बचाने के लिए जय गुरुदेव ने इस मशीन को इन्वेंट किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सब देखने के बाद बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिनको ये चीज़ फायदेमंद लगेगा और वो ज़रूर यहाँ पे लेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किसान मेला कल तक के लिए है। इसके बाद यदि आप इन सभी मशीनों में से किसी एक का उपयोग करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप रुद्रपुर में अवस्थित श्री जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज में कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कांटेक्ट नंबर है दोस्तों 7535016002। मैं एक बार रिपीट कर दूं ताकि आप लोग नोट कर पाएँ, 7535016002। यदि आप मेल करना चाहें तो जय गुरुदेव 86@yahoo.com पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। इस क्वेरी का जवाब जय गुरुदेव की तरफ से 100% किया जाएगा। सर एक दो मशीन और रह गया, यदि इसकी भी जानकारी दे सके तो। इसको सीडल कहते हैं। ये जब हमारा खेत तैयार हो जाता है, जुताई उताई कर लेते हैं तो बुवाई के लिए काम आता है। इसमें एक में फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, और एक में बीज डालते हैं, और ये ट्रैक्टर से चलती है। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 नली लगी हुई है, एक ये और एक ये। इससे आगे वाली से खाद पड़ता है नीचे, जी जी, और पीछे वाली से बीज हमारा पड़ता रहता है। खाद नीचे जाता है, बीज उसके ऊपर पड़ता है। जैसे बीज जो जमता है उसकी जड़ें नीचे जाए, उसको तुरंत खाद मिल जाता है, और तो वो इंस्टेंट ग्रोथ करने लग जाए। तो ये सीडल कहलाता है। इसमें ये रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये भी ढका हुआ है। इससे आप बीज का और खाद का एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको एक एकड़ में आपको कितना बीज डालना है, 50 डालना है, 55 डालना है, 60 डालना है। अच्छा, बीज की मात्रा जो है और खाद की मात्रा कंट्रोल आप इससे कर सकते हैं। जी, मैनुअली करना होता है। जी, मैनुअली करना पड़ता है। एक ये है, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट है खेती के लिए। पहले आपने देखा कि हैरों से हम खेत जोतते हैं, उसके बाद फिर पाटा लगाते हैं, फिर हम जो है इससे बुवाई करते हैं। ये एक बार में ही जुताई, बुवाई, पाटा लगाना, सारा खाद डालना, बीज डालना, सारा काम एक बार में कर देता है।
एक बार में खेत में आप गए और जब निकले तो सारे ऑपरेटरों को दोबारा खेत में घुसने की जरूरत नहीं है। इस मशीन का नाम क्या है? इसको सुपर सीडर कहते हैं। सुपर सीडर। सुपर सीडर, जो सुपर सीडर ऑल इन वन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हाँ, हर एक काम ये एक मशीन कर देगा। जी देखिए, अब मैं आपको इसको दिखाऊं। इसको जब ट्रैक्टर से चलाते हैं, इसमें ट्रैक्टर भी थोड़ा बड़ा वाला चाहिए, हमें 50 प्लस का चाहिए। तो ये नीचे आपको देखा है, ये रूटावेटर है जो आग सबसे आगे रखे थे। जी। ये रूटावेटर है, ये खेत को जोतते हुए चलेगा। जब ये खेत जोत देगा, अब इधर को आइए मैं आपको दिखाऊं बाबूजी, जरा 1 मिनट। इसके बाद ये देखिए आप, ये बेलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है, जुते हुए खेत को ये लेवल करता जाएगा। और जब लेवल हो जाएगा खेत, फिर ये जो है ये सीडल का काम है, ऊपर से खाद और बीज, ये खाद और ये बीज, ये बुवाई हो रही है। और बुवाई होने के बाद में लास्ट में ये फिर पाटा लगाते हुए खेत को बराबर कर देगा। एक ऐसा यूनिक मशीन, 2 3 4 ऑपरेशन एक साथ करके दोबारा आपको खेत में घुसने की जरूरत नहीं है, एक बार निकल गया। तो यदि ये मशीन किसी ने खरीद लिए जी, तो मेरे हिसाब से उतने सारे मशीन जो है अलग अलग पार्ट में जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो सब एक मशीन ऑल इन वन ये काम कर देगा। और खेती से रिलेटेड शुरुआत से लेके लास्ट तक का काम सारा ये कर देगा। और इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है, ये जो हमारा रूटावेटर है, जैसे आप खाली जुताई करनी है तो आप अलग से रूटावेटर निकाल के वो जुताई का भी काम कर सकते हैं। अच्छा, बाकी काम आप रहने दो, केवल जुताई का काम करना है तो रूटावेटर सेपरेट हो जाता है, सेपरेट कर लो और उससे जुताई करके इसको वापस रख दो। बहुत बढ़िया सर। जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज की तरफ से लगाए गए स्टॉल के हर एक मशीन मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा। और ये मशीन एक से लेके अनेक तक, जितना शुरुआत से लेके लास्ट तक आपने देखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी मशीन की कीमत या किसी भी मशीन का जो इम्पोर्टेंट है वो कम है। सभी अपनी अपनी जगह यूनिक है। और ये कहाँ, रुद्रपुर में ही प्रोडक्शन होता है सर? सारा ये जितने इम्प्लीमेंट्स आपने देखे हैं, ड्रोन को छोड़ के सारे इम्प्लीमेंट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और इसके विदेशों में भी हमारा नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, उन देशों में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया तो है ही है, विदेशों में भी हमारा, आउट ऑफ इंडिया भी इसकी डिमांड है। बहुत खूब सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके स्टॉल पे लगे हुए हर एक मशीन देख के मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो हर एक किसान की पसंद का चीज़ है, हर एक किसान इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई भी किसान उत्तराखंड से हैं तो उनको बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिल रहा है। सारे इम्प्लीमेंट जो हैं इन पर सब पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि आप इस मशीन को ले जाओ, यूज़ करो, और मैक्सिमम परसेंटेज जो कॉस्ट है इसका वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड पे करेगी। जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही। तो भाइयों, मुझे उम्मीद है कि इस स्टॉल को देखने के बाद, हर एक मशीन की अपनी खूबी देखने के बाद आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम किसान भाई इन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। यदि इन मशीनों का फ़ायदा, जैसे कि सर ने बताया, विदेशी ले रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, यदि इन मशीनों का फ़ायदा ले रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं, आइए हम लोग भी इस मशीन को जानने के बाद इसका इस्तेमाल करें और अपनी जो मुनाफा है उसको ज़मीन से आसमान तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे से बात करने के लिए। उम्मीद है आपके द्वारा दिया हुआ जानकारी हमें और हमारे सभी किसान भाइयों को पसंद आएगा। एक बार फिर से मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार घुमा दो बेटा सब जगह, थोड़ा चारों तरफ घुमा दो, पूरा दिखा दो। जहाँ साहब को दे दो, ये कर देंगे पूरा। एक बार ले लीजिए सर पूरा। दोस्तों, ये सारे मशीन जो आप देख रहे हैं जय गुरुदेव के तरफ से ही है, जो रुद्रपुर में इनका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे दुनिया में ये सप्लाई करते हैं। जिसमें से खास कुछ कंट्री का नाम, जैसे श्रीमान ने बताया, वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री इस मशीन का फ़ायदा उठा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी पीछे नहीं रहेंगे और इन मशीन को अपने खेत में उपयोग करके मुनाफा डबल से ट्रिपल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग में अभी तक बने रहने के लिए और इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।